हमारे स्टूडेंट्स हिंदी स्टडी टिप चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे हिंदी का एक टॉपिक है शब्द शक्ति। उस पर शब्द शक्ति, सबसे पहले इसके बारे में जानकारी लेना जरूरी है कि शब्द शक्ति का मतलब क्या होता है। तो शब्द शक्ति, शब्द जो वर्णों से बनते हैं, जैसे कैमल, कमल हो गया। और शक्ति, शक्ति का मतलब होता है पावर, ताकत, लेकिन इसमें पावर ताकत का अर्थ नहीं है। इसमें क्या है, शब्द शक्ति होती है जो हमारे काव्य वगैरह आते हैं उसमें अर्थ निहित होता है, यानी कि हर शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है और वही अर्थ की अभिव्यंजित होता है, यानी कि जो अर्थ होता है उसकी अभिव्यंजना। तो शब्द शक्ति का अर्थ क्या हो गया, शब्द का अर्थ की अभिव्यंजना। तो मैं इसकी परिभाषा लिख रही हूँ, आपको देखना है। शब्द की अभिव्यंजक शक्ति, शब्द की अभिव्यंजक शक्ति, शब्द का जो अर्थ निकलता है, शब्द का जो अर्थ होता है, शब्द का जो अर्थ का बोध होता है, वही क्या होता है, जो शब्द शक्ति होती है। समझ में आया, यानी कि शब्द का जो अर्थ निकलता है वो चाहे हमारे द्वारा ग्रामर से निकला हो या फिर अपने कुछ व्यंजना करके निकला हो या कोई विशेष अर्थ निकला हो, जो अर्थ निकलता है, जो अभिव्यंजक होता है, वही शब्द शक्ति होती है। ठीक है, डेफिनेशन समझ में आई, यानी कि अर्थ का बोध होता है या शब्द की अभिव्यंजक शक्ति, यानी कि शब्द के अर्थ का अभिव्यंजन होता है, अभिव्यक्ति होती है, वही शब्द शक्ति कहलाती है। अब आता है शब्द शक्ति के भेद। शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं। एक होता है अभिधा, दूसरा होता है लक्षणा और तीसरा होता है व्यंजना। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। एक होती है अभिधा शब्द शक्ति, दूसरी होती है लक्षणा शब्द शक्ति और तीसरी होती है व्यंजना शब्द शक्ति। डेफिनेशन समझ में आई, यानी कि शब्द की अभिव्यंजक शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि जहाँ पे अर्थ का बोध होता है वही शब्द शक्ति होती है। इसके जो भेद हैं, यानी कि इसको कितने भेदों में बांटा गया है, तो इसको 3 भेदों में बांटा गया है, अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। अब हम इन तीनों के बारे में बात करेंगे। अभिधा क्या होती है और लक्षणा क्या होती है और व्यंजना क्या होती है। ठीक है, पहला आता है अभिधा। अभिधा में क्या होता है, कोई भी शब्द होता है उसका अर्थ निकलता है। बिना अर्थ के शब्द निरर्थक होता है और वो शब्द नहीं कहलाता। जिस शब्द का अर्थ नहीं निकलता वो निरर्थक हो जाता है और वो शब्द नहीं बन पाता। तो जिस शब्द का अर्थ निकलता है और वो अर्थ
पाठक या श्रोता के द्वारा लोकप्रिय हो जाता है, यानी कि जो बुक में भी हो, यूज में भी हो और आपको देखने को कहीं भी लिखा हुआ मिले, यानी कि जिस शब्द का अर्थ जिस शब्द का अर्थ पाठक या श्रोता के द्वारा लोकप्रिय हो, ठीक है ना। जैसे मैंने शब्द शक्ति का अर्थ लिखा, शब्द की अभिव्यंजक शक्ति, यही हर जो वैज्ञानिक होगा और जो पाठक होगा, लेखक होगा, वो शब्द शक्ति का अर्थ यही बताएगा। तो इसका मतलब ये क्या होगा, लोकप्रिय हो गया। ऐसे ही किसी और की डेफिनेशन लेके चलते हैं तो उसकी वही डेफिनेशन सेम सभी जो कवि हैं, जो वैज्ञानिक हैं, सभी के मतानुसार सेम परिभाषा मिलती है। तो ये शब्द क्या हो गए, ये अभिधा शब्द शक्ति के अंतर्गत हो गए, यानी कि जो ये अर्थ निकलते हैं जिनका सबका सेम अर्थ निकलता है वो हो गए अभिधा में। अब आता है लक्षणा। लक्षणा में क्या होगा, जिस शब्द का अर्थ मुख्य रूप से न होकर और उसकी ओनली व्यंजना की जाती है, ठीक है। जिस शब्द का अर्थ अभिधा न होकर यानी कि व्यंजित न होकर व्यंजना की जाती है, उसको लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं, यानी कि जिसके मुख्य अर्थ में बाधा आती है। क्या हो गया, जिस शब्द के अर्थ में बाधा आती है, यानी कि उसका अर्थ निकालने में थोड़ी मुश्किल आती है, तो उसका कोई व्यंजन करके यानी कि कोई व्यंजना करके कुछ ऐसा ही सोचकर उसका और अर्थ निकाल लिया जाता है, तो वो लक्षणा शब्द शक्ति के अंतर्गत आता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रही हूँ, जैसे मैंने लिखा मोहन गधा है। अब इसमें मोहन गधा है, गधा तो नहीं हो सकता, लेकिन गधे का मतलब क्या है, मूर्ख। इसमें यानी कि इस वर्ड का जो अर्थ निकला है वो क्या निकला है, मूर्ख। इस तरीके के हम और भी कई चीजें यूज करते हैं, जैसे राम शेर है तो शेर का मतलब क्या हो गया, वीर, ठीक है। तो इस तरीके से हम कुछ ऐसे वर्ड यूज करते हैं जिनका अर्थ कुछ और ही निकलता है, तो वो किसके अंतर्गत आते हैं, लक्षणा शब्द शक्ति के अंतर्गत। और जिसका लोकप्रिय अर्थ निकलता है यानी कि सभी का सेम अर्थ रहता है, सभी वही वर्ड यूज करते हैं, तो वो अभिधा के अंतर्गत आता है। अब बच गया हमारा व्यंजना शब्द शक्ति। थर्ड जो टॉपिक रह गया हमारा व्यंजना शक्ति। व्यंजना में क्या होगा, जिसमें न अभिधा और न ही लक्षणा, दोनों का ही लोप हो जाए, यानी कि ना ही तो अभिधा लोकप्रिय वाला हो, ना ही लक्षणा जिसमें व्यंजन किया गया वर्ड हो, यानी कि ऐसे ही रखा गया, और दोनों को छोड़कर कोई और विशेष अर्थ आता है, वो व्यंजना शब्द शक्ति के अंतर्गत आता है। यानी कि
ना ही अभिधा और ना ही व्यंजना। दोनों को छोड़कर कोई विशेष अर्थ निकले जिसमें ना अभिधा वाला अर्थ निकले और ना ही व्यंजना वाला, इनके अलावा छोड़कर कोई तीसरा ही विशेष अर्थ निकलता है, वो व्यंजना शब्द शक्ति के अंतर्गत आता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता रही हूं, मेरा घर गंगा में है। अब देखो, मेरा घर गंगा में, गंगा के अंदर तो घर हो नहीं सकता, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये घर है वो किसके पास है, गंगा के समीप। में है का मतलब क्या हो गया, गंगा के समीप, यानी कि ये ना तो अभिधा में, ना तो कोई लोकप्रिय है और ना ही क्या है, व्यंजक किया हुआ है। तो इसका मतलब ये तीसरा ही अर्थ निकला है। तो ये हो गया हमारा लक्षणा शब्द शक्ति। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।